जोहार नमस्कार, मैं बंटी कुमार। आप देख रहे हैं स्टार झार न्यूज। चलिए जानते हैं आज की झारखंड की मुख्य खबरों को। महाशिवरात्रि पर देवघर की शिव बारात के लिए मुख्यमंत्री को आमंत्रण। झारखंड में महाशिवरात्रि की तैयारियां तेज हो गई हैं। शिवरात्रि महोत्सव समिति वैद्यनाथ धाम देवघर का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला और देवघर में आयोजित होने वाली भव्य शिव बारात में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने का निमंत्रण दिया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर बाबा नगरी देवघर में भव्यता के साथ शिव बारात निकाली जाएगी। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है। आयोजन को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, प्रकाश व्यवस्था और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की विशेष रूपरेखा तैयार की गई है। समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से सपरिवार कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह करते हुए कहा कि उनकी उपस्थिति से आयोजन की गरिमा और बढ़ेगी तथा राज्य भर के श्रद्धालुओं का उत्साह दुगना होगा। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और आयोजन की तैयारियों की जानकारी ली। मौके पर विधायक सुरेश पासवान, शिवरात्रि महोत्सव समिति वैद्यनाथ धाम देवघर के अध्यक्ष अभिषेक आनंद झा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। झारखंड विधानसभा हुआ डिजिटल। सीएम हेमंत सोरेन ने नेवा सेवा केंद्र का किया उद्घाटन। झारखंड विधानसभा के छठे विधानसभा के 5वें बजट सत्र 2026 के दौरान राष्ट्रीय ई विज्ञान एप्लीकेशन नेवा परियोजना के तहत प्रशिक्षण व टैबलेट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा परिसर में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने इसे राज्य की विधायी कार्य प्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेवा सेवा केंद्र के माध्यम से झारखंड विधानसभा में डिजिटल और पेपरलेस व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। राष्ट्रीय ई विज्ञान एप्लीकेशन के जरिए सदस्य अब अपने प्रश्न, सूचनाएं और अन्य विधायी कार्य ऑनलाइन माध्यम से समयबद्ध तरीके से पूरा कर सकेंगे। इससे देर रात तक कागजी प्रक्रिया पूरी करने की आवश्यकता कम होगी और कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इससे विधानसभा कर्मियों को भी ड्यूटी के दौरान सहूलियत मिलेगी। संयुक्त ट्रेड यूनियन की आम हड़ताल से पहले रांची में विशाल जुलूस। लेबर कोड के खिलाफ गरजे मजदूर संगठन। आज 12 फरवरी को प्रस्तावित देशव्यापी आम हड़ताल से एक दिन पहले रांची में संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच के आह्वान पर विशाल जुलूस निकाला गया। शहर के विभिन्न इलाकों से गुजरता यह जुलूस फिरायलाल चौक पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। इसमें विभिन्न श्रमिक संगठनों, कर्मचारियों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, स्कीम वर्करों, किसानों, खेत मजदूरों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जुलूस के दौरान केंद्र सरकार की श्रम नीतियों और 4 लेबर कोड के विरोध में जोरदार नारेबाजी की गई। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि नए श्रम कोड मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करते हैं और श्रमिक सुरक्षा को सीमित करते हैं। सभा में कहा गया कि इन प्रावधानों से काम के घंटे बढ़ाने, हड़ताल के अधिकार पर अंकुश लगाने, अस्थायी रोजगार की व्यवस्था को खत्म करने और ठेका एवं अस्थायी नियुक्तियों को बढ़ावा देने का रास्ता खुलता है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र होगा खास। रणनीति बनाने में जुटा सत्ता पक्ष विपक्ष। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र इस बार खास होने वाला है। इस बार के बजट सत्र में जहां विधानसभा पेपरलेस की दिशा में कदम बढ़ाता दिखेगा, वहीं सदन की कार्यवाही भी बदली सी दिखेगी। 18 फरवरी से शुरू हो रहे इस बजट सत्र में कुल 17 कार्य दिवस होंगे, जिसकी शुरुआत 18 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के अनुसार यह सत्र स्वाभाविक रूप में अहम होगा, क्योंकि साल भर के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं को इसी सत्र में पास किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय भी इस बजट सत्र को खास मानते हुए कहती हैं कि महागठबंधन सरकार पिछले वर्षों की भांति इस बार भी जनता के उम्मीदों के अनुरूप बजट देगी। बजट पर सियासत तेज। मरांडी का हेमंत सरकार पर हमला। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर बजट को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एक और सरकार जनता से सुझाव लेने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर वित्त विभाग और योजना एवं विकास विभाग के अधिकारियों ने अब तक वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर से ही कोई चर्चा नहीं की है।
एक मीडिया चैनल की अखबारों का हवाला देते हुए मरांडी ने आरोप लगाया कि झारखंड में अफसरशाही हावी हो चुकी है। जनप्रतिनिधि जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझते हैं, लेकिन एसी कमरों में बैठकर कुछ नौकरशाह मनमाने ढंग से बजट का मसौदा तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री की स्थिति राज्य की प्रशासनिक भयावहता को दर्शाती है। आखिर वित्त मंत्री को बार बार क्यों अपमानित किया जा रहा है? क्या वे दलित हैं, कांग्रेस कोटे से मंत्री हैं, या फिर इसलिए कि उन्होंने सरकारी खजाने से कथित 10,000 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की जांच की बात उठाई? मरांडी ने आरोप लगाया कि कुछ भ्रष्ट नौकरशाह राज्य को चला रहे हैं और अयोग्य नेतृत्व के कारण राज्य की स्थिति बिगड़ रही है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस विधायकों से भी सरकार में अपनी भूमिका और हैसियत पर आत्मचिंतन करने की अपील की। 22 फरवरी को मोरहाबादी से रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां, डीडीसी ने तैयारियों का लिया जायजा। नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। बुधवार को उप विकास आयुक्त डीडीसी सौरभ कुमार भुवनिया ने रांची के मोरहाबादी स्थित डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण किया। यह निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर किया गया। डीडीसी ने पोलिंग पार्टियों की रवानगी से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की और उन्होंने अधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार समय पर और त्रुटि रहित तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। प्रशासन के मुताबिक 22 फरवरी को मोरहाबादी डिस्पैच सेंटर से मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। डीडीसी ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें ताकि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। 50,000 का इनामी आदेश गंजू सहित 3 अपराधी गिरफ्तार, हथियार बरामद। लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बालूमाथ थाना क्षेत्र से कुख्यात अपराधी और 50,000 का इनामी नक्सली आदेश गंजू को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार एसपी कुमार गौरव को सूचना मिली थी कि आदेश गंजू अपने 4-5 सहयोगियों के साथ किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा है। सूचना पर एसपी के निर्देश पर गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बनवार गांव के पाकरुआ जंगल क्षेत्र में घेराबंदी की और वहां से 3 अपराधियों को धर दबोचा। गिरफ्तार अपराधियों में आदेश गंजू 22 वर्ष, उज्जवल कुमार 22 वर्ष और सुभाष कुमार 21 वर्ष का नाम शामिल है। सभी चतरा जिला के टंडवा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से एक देसी पिस्तौल, एक देसी कट्टा, 7.65 mm की 10 जिंदा गोलियां, 25 जिंदा गोलियां, 2 मोबाइल फोन, टीएसपीसी संगठन का पर्चा व दस्तावेज, डायरी तथा 2 स्पोर्ट्स बाइक भी बरामद की है। अवैध अफीम की खेती पर कार्रवाई, करीब 2 एकड़ फसल नष्ट। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को देहर पंचायत के पथलगड्ढा और करगा जंगल क्षेत्र में करीब 2 एकड़ में लगी अवैध अफीम की खेती को चिन्हित कर मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए इस अभियान में दुर्गम इलाकों की पहचान ड्रोन की सहायता से की गई। इसके बाद पुलिस और वन विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अवैध फसल को पूरी तरह नष्ट कर दिया। अभियान के दौरान घटनास्थल से 8 डिलीवरी पाइप भी बरामद किए गए, जिन्हें मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अवैध खेती में शामिल लोगों की पहचान के लिए नाम पता का सत्यापन किया जा रहा है। दोषियों की पहचान होते ही उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गृह सचिव व डीजीपी ने पुलिस अधीक्षकों के साथ की डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में चर्चा। जयपुर में हुई डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में बेहतर पुलिसिंग के लिए 108 अनुशंसाएं की गई हैं। इन अनुशंसाओं को लागू करने के लिए बुधवार को झारखंड की गृह सचिव वंदना दादेल की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में जिलों के एसपी, रेंज के डीआईजी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। बैठक में डीजीपी तदासा मिश्र ने कॉन्फ्रेंस में अनुशंसाओं के बारे में अधिकारियों को जानकारी दी। हर अनुशंसा पर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। जानकारी के मुताबिक बैठक में पॉक्सो एक्ट के क्रियान्वयन, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम, नक्सलियों के लिए सरेंडर नीति, महिला सुरक्षा, भारतीय न्याय संहिता, हर माह मीडिया के जरिए पुलिसिंग की पॉजिटिव स्टोरी कराने,
पुलिस की मीडिया के साथ सिस्टमेटिक बातचीत व व्यवहार, स्मार्ट पुलिसिंग अपनाने, नक्सली इलाकों में कल्याणकारी योजनाएं चलाने, युवाओं को जोड़ने और खेलों को बढ़ावा देने, हर सीनियर अधिकारी साल में 100 घंटे अपने जूनियर को ट्रेनिंग देने में लगाएंगे जैसी अनुशंसाओं पर चर्चा की गई। नए सिंथेटिक ड्रग साइक्लोरफिन को लेकर झारखंड में अलर्ट, सभी जिलों को सख्त निगरानी का निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर रहे नए सिंथेटिक ड्रग साइक्लोरफिन को लेकर झारखंड में अलर्ट जारी किया गया है। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की ओर से जारी स्पेशल अलर्ट के बाद एटीएस झारखंड ने राज्य के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों और संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार INCB ने 20 जनवरी 2026 को स्पेशल अलर्ट नंबर 1 जारी कर साइक्लोरफिन नामक सिंथेटिक ड्रग के उभरते खतरे को लेकर सदस्य देशों को आगाह किया है। यह पदार्थ फिलहाल नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम के तहत अधिसूचित नहीं है, लेकिन इसके संभावित दुरुपयोग और अवैध तस्करी की आशंका जताई गई है। सर्वर में गड़बड़ी से SSC MTS की तीनों पालियों की परीक्षा रद्द, अभ्यर्थियों में आक्रोश। धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के कौआ बांध स्थित एलेक्सा IT सॉल्यूशन परीक्षा केंद्र पर बुधवार को आयोजित SSC MTS की तीनों पालियों की परीक्षा सर्वर में गड़बड़ी के कारण अचानक रद्द कर दी गई। परीक्षा निरस्त होने की सूचना मिलते ही केंद्र पर मौजूद अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। झारखंड व बिहार के विभिन्न जिलों से परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों ने बताया कि अचानक परीक्षा रद्द होने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई छात्र दूर दराज से यात्रा कर केंद्र तक पहुंचे थे। अभ्यर्थियों ने परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी पर लापरवाही व कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे पहले भी अन्य परीक्षाओं में अलग अलग केंद्रों पर तकनीकी गड़बड़ियां सामने आ चुकी हैं। कुछ अभ्यर्थियों का कहना था कि जब परीक्षा TCS कंपनी द्वारा कराई जाती थी तब इस तरह की समस्याएं नहीं होती थी, लेकिन एडुक्यूटी की ओर से परीक्षा संचालन के बाद से सर्वर संबंधी दिक्कतें आम हो गई हैं। झारखंड पुलिस शिक्षा कोष से सहायता के लिए आवेदन आमंत्रित, अंतिम तारीख 31 मार्च। झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से सत्र 2025-26 के लिए शिक्षा कोष से सहायता राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस बारे में पुलिस महानिदेशक व पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय से पत्र जारी कर सभी संबंधित इकाइयों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार झारखंड पुलिस के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के बच्चों के लिए शिक्षा कोष से सहायता प्रदान की जाएगी। इसके तहत केवल एक बच्चे के लिए आवेदन किया जा सकेगा, जिसमें पुत्र के लिए कक्षा 11 या उससे ऊपर तथा पुत्री के लिए कक्षा 8 या उससे ऊपर में अध्ययनरत होना अनिवार्य है। निर्देश में कहा गया है कि निर्धारित प्रपत्र में आवेदन भरकर 31 मार्च 2026 तक पुलिस मुख्यालय रांची में उपलब्ध कराना होगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र में सभी आवश्यक बिंदुओं को पूर्ण रूप से भरना अनिवार्य होगा। रांची पलामू होते हुए अयोध्या लखनऊ के लिए नई ट्रेन, पलामू सांसद ने लोकसभा में रखी थी मांग। झारखंड में रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेल मंत्रालय ने पुरुलिया से आनंद विहार के लिए एक नई ट्रेन की घोषणा की है। यह ट्रेन रांची, डाल्टनगंज, अयोध्या धाम, लखनऊ होते हुए दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन तक जाएगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम को पत्र लिखकर नई ट्रेन के बारे में जानकारी दी है। पलामू सांसद ने लोकसभा में पलामू को लखनऊ से जोड़ने के लिए एक नई ट्रेन की मांग की थी और कई बार केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम की पहल पर नई ट्रेन शुरू की जा रही है। पुरुलिया आनंद विहार ट्रेन हफ्ते में एक बार चलेगी। यह रांची, लोहरदगा, टोरी, अयोध्या धाम और लखनऊ होते हुए आनंद विहार जाएगी। पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने नई ट्रेन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया और कहा कि इस ट्रेन से पलामू क्षेत्र के लोगों को बहुत फायदा होगा। देवघर में महाशिवरात्रि की तैयारी जोरों पर, सेवा शिविर के लिए पहले आवेदन जरूरी। देवघर में महाशिवरात्रि के सफल आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। DC नमन प्रियस लकड़ा के निर्देश पर
एसडीओ रवि कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को स्वयंसेवी संस्थाओं व समाज सेवियों के साथ बैठक हुई। बैठक में एसडीपीओ अशोक कुमार सिंह व अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। मौके पर शिव बारात की रूट लाइन व बारातियों की सेवा के लिए लगाए जाने वाले शिविरों को लेकर चर्चा हुई। एसडीओ ने सभी संस्थाओं को जल्द से जल्द आवेदन जमा करने का निर्देश दिया ताकि शिविर का स्थान व संस्था की जानकारी प्रशासन को मिल सके। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की समस्या होने पर प्रशासन त्वरित कार्रवाई कर समाधान करेगा। नगर निकाय चुनाव के कारण आचार संहिता लागू है। ऐसे में किसी भी सेवा शिविर में किसी प्रत्याशी का बैनर या राजनीतिक नारा नहीं लगाने का निर्देश दिया गया। महाशिवरात्रि महोत्सव 2026 के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आमंत्रण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बुधवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पर शिव बारात आयोजन महासमिति पहाड़ी मंदिर रांची के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने 15 फरवरी को होने वाले महाशिवरात्रि महोत्सव में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया। मुलाकात के दौरान महासमिति के सदस्यों ने महाशिवरात्रि महोत्सव 2026 की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार भी पारंपरिक भव्य शिव बारात, धार्मिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से सपरिवार महोत्सव में शामिल होकर आयोजन की गरिमा बढ़ाने का आग्रह किया। वहीं मुख्यमंत्री ने महासमिति के सदस्यों से आयोजन की तैयारियों, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़े पहलुओं पर जानकारी ली। उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं और इन आयोजनों का विशेष महत्व है। उन्होंने आयोजन की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी पर अलकतरा घोटाले मामले को लेकर सीबीआई कोर्ट ने तय किया आरोप। गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रांची सीबीआई की विशेष अदालत ने अलकतरा घोटाला मामले में उनके खिलाफ आरोप तय किया है। बता दें कि इसी मामले में साल 2012 में जेल भी जा चुके हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने छतरपुर जपला रोड कुल 32 किलोमीटर का ठेका अपनी कंपनी कलावती कंस्ट्रक्शन के नाम से लिया था। इस ठेके की लागत करीब 7 करोड़ रुपए थी। ऐसे में उन्होंने निर्माण के दौरान कुल 61 फर्जी बिल के माध्यम से 1200 मीट्रिक टन अलकतरा की सप्लाई दिखाकर लगभग 2 करोड़ 24 लाख रुपए की अवैध निकासी कर ली थी। अब इस अलकतरा घोटाला मामले में 20 फरवरी से गवाही शुरू होगी। ऐसे में कोर्ट ने सीबीआई को गवाह पेश करने का आदेश दिया है। जेपीएससी ने डेस्कटॉप व लैन नेटवर्किंग के लिए कोटेशन आमंत्रित किया। 14 फरवरी को खुलेगा टेंडर। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने अपने कार्यालय के लिए 50 डेस्कटॉप कंप्यूटर की आपूर्ति और उन्हें लैन के माध्यम से कनेक्ट करने के लिए कोटेशन आमंत्रित किया है। इस संबंध में आयोग द्वारा कोटेशन आमंत्रण सूचना जारी की गई है। इसमें कोर i5 6 जनरेशन या उससे ऊपर 8 GB रैम, 256 GB SSD, 16.5 इंच से 19.5 इंच तक का TFT मॉनिटर, USB कीबोर्ड, USB माउस एवं UPS शामिल है। इसके अतिरिक्त 50 कंप्यूटरों के लिए लैन नेटवर्किंग की व्यवस्था भी की जानी है। इच्छुक प्रतिष्ठानों से 14 फरवरी 2026 तक आयोग कार्यालय में कोटेशन आमंत्रित किए गए हैं। प्राप्त कोटेशन को उसी दिन दोपहर 3 बजे खोला जाएगा। निर्धारित तिथि और समय पर कोटेशन दाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। आयोग ने निर्देश दिया है कि कोटेशन में संबंधित प्रतिष्ठान का जीएसटी नंबर अनिवार्य रूप से अंकित होना चाहिए। साथ ही यूनिट प्राइस और जीएसटी की राशि अलग अलग दर्शाना आवश्यक होगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी कोटेशन को स्वीकार या अस्वीकार करने और दरों के मूल्यांकन का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। दुबई में फंसे झारखंड के 11 मजदूर सुरक्षित लौटे। कोलकाता एयरपोर्ट से घर रवाना। दुबई में फंसे झारखंड के 14 प्रवासी मजदूरों में से 11 बुधवार को सकुशल अपने घर लौट आए। सभी मजदूर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता पहुंचे, जहां समाजसेवी सिकंदर अली ने उनका स्वागत किया।
इसके बाद उन्हें बस से हावड़ा स्टेशन के लिए रवाना किया गया। अपने देश लौटते ही मजदूरों के चेहरों पर राहत और खुशी साफ झलक रही थी। मजदूरों ने बताया कि पर्याप्त रोजगार और उचित मजदूरी के अभाव में ही वे मजबूरीवश विदेश का रुख करते हैं। जानकारी के अनुसार ये सभी मजदूर अक्टूबर 2025 में ईएमसी कंपनी के माध्यम से दुबई में ट्रांसमिशन लाइन परियोजना में काम करने गए थे। वहां कंपनी द्वारा समय पर वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा था और उनसे तय समय से अधिक काम लिया जा रहा था। इसके कारण उन्हें रहने और खाने पीने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मजदूरों ने अपनी पीड़ा एक वीडियो के माध्यम से साझा कर सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। जंगल में फर्जी कस्टमर केयर का अड्डा ध्वस्त, 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार। देवघर जिले में साइबर अपराध के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत पुलिस ने सारठ थाना क्षेत्र के पुरनी करैया जंगल में छापामारी कर 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसपी सौरभ कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई मंगलवार को डीएसपी राजा कुमार मित्रा के नेतृत्व में की गई। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने जंगल में दबिश दी और वहां साइबर ठगी में लिप्त 2 युवकों सुमन कुमार दास व अजित दास को पकड़ लिया। दोनों देवघर जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने उनके पास से 2 मोबाइल फोन व 3 सिम कार्ड जब्त किए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दोनों युवक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, एयरटेल पेमेंट बैंक सहित अन्य कंपनियों के फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बनकर लोगों को ठगते थे। गूगल पर कस्टमर केयर के नाम से अपना मोबाइल नंबर डालकर ग्राहकों को झांसे में लेते थे। कैशबैक व समस्या समाधान का लालच देकर फोनपे व पेटीएम के नाम पर गिफ्ट कार्ड बनवाकर खुद रिडीम कर लेते थे। एयरटेल थैंक्स ऐप के माध्यम से कोड बंद होने की बात कहकर दोबारा चालू कराने के नाम पर ठगी की जाती थी। लोक भवन उद्यान में उमड़ी भीड़, एक दिन में 13,007 लोगों ने किया भ्रमण। राज्यपाल के निर्देश पर आम नागरिकों के लिए खोले गए लोक भवन रांची स्थित उद्यान में बुधवार को कुल 13,007 लोगों ने पहुंचकर भ्रमण एवं परिदर्शन किया। उद्यान में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति से नागरिकों के उत्साह का अंदाजा लगाया जा सकता है। राज्यपाल ने लोक भवन उद्यान को आम जनता के लिए 15 फरवरी 2026 तक खुला रखने का निर्देश दिया है ताकि अधिक से अधिक लोग इस परिसर का अवलोकन कर सकें। उद्यान भ्रमण का समय प्रतिदिन पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। लोक भवन उद्यान देखने के इच्छुक नागरिक गेट संख्या 2 से सुरक्षा जांच के बाद अपराह्न 1 बजे तक प्रवेश कर सकते हैं। प्रशासन ने आगंतुकों से निर्धारित समय एवं सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। किराना दुकान की आड़ में बिक रहा था डोडा, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना क्षेत्र में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक किराना दुकानदार आटा, बेसन और मसालों के छोटे छोटे पैकेटों की आड़ में प्रतिबंधित मादक पदार्थ डोडा बेच रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी की और आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि इलाके की एक दुकान से संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। बताया गया था कि रोजमर्रा के सामान के पैकेट में नशीला पदार्थ छिपाकर बेचा जा रहा है। सूचना की पुष्टि होते ही पुलिस टीम ने तुरंत दुकान पर छापा मारा। तलाशी के दौरान जब आटा, बेसन और मसाले के नाम से रखे गए पैकेटों की जांच की गई तो उनमें डोडा भरा मिला। छापामारी के दौरान पुलिस ने दुकानदार से कुल 256 पैकेट डोडा बरामद किए। इसके अलावा एक डिजिटल तराजू और एक मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। पुलिस को शक है कि इसका इस्तेमाल इसी अवैध धंधे में किया जा रहा था। बरामद सभी सामान को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। आज 12 फरवरी को ट्रेड यूनियनों की देशव्यापी हड़ताल। झारखंड प्रदेश कांग्रेस का नैतिक समर्थन। नए श्रम कानून के खिलाफ 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने विभिन्न किसान संगठनों के समर्थन से आज 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल यानी भारत बंद का आह्वान किया है। इस हड़ताल को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नैतिक समर्थन देने की घोषणा की है। पार्टी ने इसे मजदूरों और किसानों के लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा मुद्दा बताया है। जानकारी के अनुसार यह हड़ताल केंद्र सरकार की लेबर सुधार नीतियों और आर्थिक फैसलों के विरोध में बुलाई गई है। ट्रेड यूनियनों का आरोप है कि नए लेबर कोड के लागू होने से नौकरी की सुरक्षा कमजोर हुई है, श्रमिकों को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा में कमी आई है और
नियुक्ति व छंटनी के मामलों में नियोक्ताओं को अधिक छूट दी गई है। इससे मजदूरों के अधिकारों और हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। किसान संगठनों द्वारा भी इस बंद को समर्थन दिए जाने से इसे व्यापक सामाजिक आर्थिक असंतोष का संकेत माना जा रहा है। मंत्री इरफान अंसारी को मसीहा झारखंड सम्मान। झारखंड के गिरिडीह में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को मसीहा झारखंड की उपाधि से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिले के कई उलेमा व बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। उलेमाओं ने कहा कि डॉक्टर इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय पहल की है। आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए वह निरंतर सक्रिय हैं। इसी योगदान को देखते हुए उन्हें मसीहा झारखंड की उपाधि प्रदान की गई है। उलेमाओं ने यह भी घोषणा की कि अब उनके नाम के साथ यह उपाधि जोड़ी जाएगी। समारोह में स्वास्थ्य मंत्री को पारंपरिक पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने इसे जनता का स्नेह, सम्मान व विश्वास का प्रतीक बताया। सैकड़ों लोग हुए आजिशू में शामिल। सुदेश महतो बोले, जनता के साथ छल कर रही है राज्य सरकार। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं आजिशू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो के समक्ष विभिन्न राजनीतिक दलों, कांग्रेस, झामुमो तथा JLKM के सैकड़ों लोगों ने बुधवार को पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। केंद्रीय कार्यालय हरमुरांची में आयोजित मिलन समारोह में पार्टी के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत एवं केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर भी उपस्थित थे। आजसू पार्टी प्रमुख एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड में राज्य सरकार जनता के साथ छल कर रही है। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल झामुमो कांग्रेस ने नगर निकाय चुनाव में अपना अपना प्रत्याशी उतारा है। अगर उन्हें चुनाव में जोर आजमाना ही था तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दलीय आधार पर चुनाव करवा लेते। उन्होंने कहा कि ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव करवाना भी राज्य सरकार की नीयत पर संदेह पैदा करता है। आजसू पार्टी राजनीतिक नैतिकता का पालन करते हुए किसी भी प्रत्याशी का समर्थन नहीं कर रही। जिला समितियां अपने स्तर पर निर्णय लेंगी। देवघर के बाबूडीह में बवाल, जमीन को लेकर चले तीर पत्थर, पुलिस ग्रामीण आमने सामने। देवघर जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र के बाबूडीह गांव में जमीन अधिग्रहण को लेकर पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई, जिससे इलाके में कुछ समय के लिए तनावपूर्ण माहौल बन गया। प्रशासन की ओर से जमीन को औद्योगिक उपयोग के लिए अधिग्रहित करने की प्रक्रिया चल रही थी, तभी कुछ ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और स्थिति बिगड़ गई। घटना की जानकारी मिलते ही जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और बिगड़ते हालात को संभालने की कोशिश करने में जुट गए। इस संबंध में देवघर के अनुमंडल पदाधिकारी रवि कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि संबंधित जमीन का अधिग्रहण साल 1977 में ही सरकार द्वारा किया जा चुका था। उस समय जमीन के बदले मुआवजा भी दिया गया था। उन्होंने बताया कि 3 साल पहले इस जमीन को जियाडा यानी झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को हस्तांतरित किया गया था। जियाडा इस जमीन पर उद्योग स्थापित करना चाहती है, जिससे क्षेत्र में विकास और रोजगार के अवसर बढ़ सके। पलामू पुलिस ने 6 एकड़ में लगी अफीम की फसल नष्ट की। पलामू पुलिस ने बुधवार को जिले के अलग अलग क्षेत्रों में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान मनातू थाना क्षेत्र के कर्मा व गरवट जंगली इलाके में वन भूमि पर करीब 6 एकड़ में लगी अफीम की फसल को नष्ट किया। वहीं पाटन थाना क्षेत्र में शराब बनाने के लिए रखा महुआ व तैयार शराब जब्त कर नष्ट कर दिया गया। मनातू थाना क्षेत्र के कर्मा व गरवट जंगली इलाके में हुई कार्रवाई में थाना के पुलिस पदाधिकारी व जवानों के साथ वन विभाग की टीम भी शामिल रही। टीम ने अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती को मौके पर ही नष्ट कर दिया। अवैध खेती में संलिप्त व्यक्तियों की पहचान एवं नाम पता सत्यापन की प्रक्रिया जारी है। धंधे में लिप्त लोगों के खिलाफ वन विभाग मामला दायर कर विधि सम्मत कार्रवाई करेगा। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मादक पदार्थों की तस्करी व अवैध खेती के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। महिला स्वयं सहायता समूहों को मिलेगा सरकारी आपूर्ति का जिम्मा। JSLPS बैठक में अहम फैसले। झारखंड राज्य आजीविका प्रोत्साहन सोसाइटी JSLPS की शासी निकाय की 7वीं बैठक रांची स्थित FFP भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राज्य की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने की। बैठक में ग्रामीण आजीविका
महिला सशक्तिकरण और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा करते हुए अहम निर्णय लिए गए। बैठक में महिलाओं की आजीविका को अस्थायी और सुदृढ़ बनाने पर विशेष जोर दिया गया। निर्णय लिया गया कि सरकार की विभिन्न आवश्यकताओं जैसे सैनिटरी नैपकिन, स्कूलों के लिए कॉपी किताबें व बैग, मिड डे मील के लिए सामग्री, दूध, फल और सब्जी आदि का उत्पादन स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं करेंगी। इससे ग्रामीण महिलाओं को नियमित और अस्थायी आय के अवसर उपलब्ध होंगे। झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव, 100 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के पंचवर्षीय चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया बुधवार को समाप्त हो गई। नामांकन के दूसरे दिन 30 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। इससे पहले नामांकन के पहले दिन 70 प्रत्याशियों ने नामांकन दर्ज किया था। बुधवार को भी प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ उत्साह के साथ ढोल नगाड़ों के साथ नामांकन करने डोरंडा स्थित स्टेट बार काउंसिल ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने चीफ रिटर्निंग ऑफिसर जस्टिस अंबुज नाथ के समक्ष अपना नामांकन पत्र भरा। बता दें, इस चुनाव में झारखंड के कुल 25,001 अधिवक्ता मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस बार काउंसिल के लिए 25 पदों में से 23 पदों पर चुनाव हो रहा है। झारखंड पुलिस के 500 हवलदारों को दिया जाएगा प्रशिक्षण, 9 मार्च से होगी ट्रेनिंग। झारखंड पुलिस मुख्यालय के प्रशिक्षण निदेशालय की ओर से हवलदारों के प्रशिक्षण को लेकर आदेश जारी किया गया है। जारी निर्देश के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए चयनित हवलदारों को 8 मार्च तक निर्धारित प्रशिक्षण संस्थान में पहुंचना होगा। आदेश के मुताबिक कुल 500 हवलदारों को CTC स्वर्णपूर्ण मुसाबनी प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा। संबंधित SSP, SP, इकाई प्रमुख व प्रशिक्षण संस्थान के प्रधान को निर्देश दिया गया है कि सूचीबद्ध कर्मियों का निर्धारित तिथि पर प्रशिक्षण संस्थान में सुनिश्चित कराया जाए। निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो हवलदार निलंबित है या प्रशिक्षण अवधि के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें इस प्रशिक्षण में शामिल नहीं किया जाए। वहीं जिन कर्मियों का वर्तमान पदस्थापन अन्यत्र हो गया है, उन्हें अपने नियंत्रक पदाधिकारी के माध्यम से प्रशिक्षण निदेशालय को सूचित करते हुए प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए सुनिश्चित करना होगा। झारखंड की बदहाली पर बरसे आदित्य साहू, बोले भ्रष्टाचार और डर के साए में जी रहा प्रदेश। नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी के बीच भाजपा ने सरायकेला में अपनी ताकत झोंक दी है। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार सुमित कुमार चौधरी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में झारखंड विकास से कोसों दूर चला गया है। आदित्य साहू ने कांग्रेस समर्थित झामुमो सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने जनता के दर्द के बारे में बताया कि आज झारखंड की माताओं बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। प्रतिष्ठित लोगों के घरों के बाहर अपराधी और गुंडे खुलेआम धमकी भरे पर्चे चिपका रहे हैं। पूरा प्रदेश भय के साए में जीने को मजबूर है। 100% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने पर हाईकोर्ट में 18 मार्च को फिर सुनवाई। महिला सुपरवाइजरों की नियुक्ति मामले में आकांक्षा कुमारी सहित अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस MS सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ में सुनवाई जारी रही। मामले में खंडपीठ ने AK महतो को एमिकस क्यूरी बनाया है। अगली सुनवाई 18 मार्च को 2 बजे दोपहर में होगी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स, अधिवक्ता चंचल जैन और अन्य ने पक्ष रखा। वहीं JPSC के अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा, जबकि सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा। दरअसल मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद सेन की कोर्ट ने इस मामले को सक्षम हाईकोर्ट की खंडपीठ में भेजने का निर्देश दिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रही है। एकल पीठ ने इस बिंदु पर निर्णय के लिए खंडपीठ को भेजा है कि क्या कोई पद 100% महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकता है या नहीं। गैंगस्टर राहुल दुबे के घर की कुर्की जब्ती, कीमती सामान ले गई पुलिस। रामगढ़ पुलिस ने फरार गैंगस्टर राहुल दुबे के रामगढ़ जिले में स्थित घर पर बुधवार को कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। पुलिस उसके घर से कीमती घरेलू सामान जब्त कर ले गई।
पुलिस सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि फरार राहुल दुबे की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उसे पकड़ने के लिए पुलिस का अभियान आगे भी जारी रहेगा। कुर्की जब्ती की कार्रवाई में डीएसपी फौजान अहमद, इंस्पेक्टर रजत कुमार, ओपी प्रभारी आशुतोष कुमार सिंह, एएसआई आशीष गौतम व सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। इसी प्रकार से झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।